गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब। कर्व की इक्वेशन हमें मिली है 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू द पावर 5। ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन है। फाइंड ऑल पॉइंट्स, वो सभी पॉइंट्स निकालने हैं एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। मीन्स वो सभी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने हैं जहाँ पर टेंजेंट ओरिजिन से पास करे। मीन्स हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने हैं, इसमें कितने आएंगे, और टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास करती है, ये मेन पॉइंट है। देखते हैं कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला तो है हमें यहाँ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ताकि यहाँ से dy ओवर dx निकल सके। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx, और 4x क्यूब का 3 पावर आगे आएगी, मीन्स 4 3 ज़ा 12, एक पावर कम करेंगे तो 2 रह जाएगी। 5 आगे लेंगे तो 5 2 ज़ा 10, एक पावर कम करेंगे तो 4। ये है डेरिवेटिव इसका। और अब की प्रश्न में निकालना क्या है हमें, इसमें हमें सभी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने हैं। तो हम उन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को लेट कर लेते हैं अपने पास से। लेट P x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और यही हमारा आंसर है, यही निकालना है हमें आगे जा कर के। तो बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और हमें अच्छे से पता है कि dy ओवर dx ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, लेकिन ये जनरल पॉइंट xy पे होता है, और यहाँ पे हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही पुट कर सकते हैं। तो देयरफॉर dy ओवर dx ये वाला पॉइंट यहाँ पुट करेंगे, मीन्स x1 y1 इज इक्वल टू x की जगह x1, y की जगह y1। y तो है ही नहीं खैर, तो x की जगह x1 मीन्स 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। मैंने x की जगह x1 पुट कर लिया, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ चुका है। दिस इम्प्लाइज दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो इन दोनों की हेल्प से हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लोप ये रहा और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही होता है पासिंग पॉइंट भी। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1 इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m का मतलब स्लोप ये रहा इसमें, मीन्स 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4, ये m आया है, इनटू में x माइनस x1, ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब जो ये टेंजेंट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टेंजेंट ओरिजिन से पास करती है। सिंस टेंजेंट passes through origin, और origin का मतलब that is 0 0। तो जो ये टेंजेंट है ये इस पॉइंट से पास करती है, और अगर टेंजेंट इस पॉइंट से पास करती है तो ये वाला पॉइंट इस टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि x की जगह 0 पुट करो और y की जगह भी 0 पुट करो। ये x और y की जगह पुट करने हैं, तो वी विल गेट 0 माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4, और जहाँ x है वहाँ 0 माइनस x1, ये आया हमारे पास। अब 0 माइनस y1 तो माइनस का y1 होगा, इज इक्वल टू 0 माइनस x1 मीन्स ये बन जाएगा 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 इंटू, ये आएगा हमारे पास माइनस का x1, माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो हमारे पास ये इक्वेशन बची y1 इज इक्वल टू 12x1 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12x1 की पावर क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5।
मैंने x1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है, तो y1 हमारे पास ये आ जाता है। इक्वेशन बनी x1 y1 में। अब x1 y1 में हम एक इक्वेशन और बनाएंगे और फिर दोनों को सोल्व करके x1 y1 आ जाएगा। वो कैसे बनाएंगे? अब ये P जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और हमें अच्छे से पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कर्व पे लाई करता है। तो अगर ये P इस पे लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा। आल्सो पॉइंट P यानी कि x1, y1 लाइज ऑन कर्व नंबर फर्स्ट। ये कर्व नंबर फर्स्ट पे क्या करता है? लाई करता है। तो यहाँ इसको सेकंड नाम दे देते हैं क्योंकि मैंने फर्स्ट इसको दे दिया है। तो देयरफॉर तो अगर ये पॉइंट इस पे लाई करेगा तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की जगह x1 रखो और y की जगह y1 रखो। तो y की जगह y1 और x की जगह x1 रख के हमारे पास 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5 ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब 2 और 3 को ऑब्जर्व करो, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। लेफ्ट हैंड साइड में y1 है, यहाँ भी लेफ्ट में y1 है, और अगर दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम हो तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाती है, मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड। तो वी हैव टू राइट जस्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो इसकी राइट हैंड साइड में तो हमारे पास है 12x1 की पावर क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। तो इसमें लाइक टर्म्स हैं, x1 क्यूब और ये x1 पावर 5। तो सभी को इधर शिफ्ट करो राइट में सभी को। तो 12x1 क्यूब माइनस 4x1 क्यूब माइनस के 4x1 क्यूब, ये माइनस का 10x1 की पावर 5 है, ये माइनस का है, इधर आकर के ये प्लस का हो जाएगा, मतलब 2x1 की पावर 5 यहाँ राइट में 0 बच जाएगा। अब कंबाइन करते हैं लाइक टर्म्स इन दोनों को और इन दोनों को। तो 12 माइनस 4 मतलब 8x1 क्यूब हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 2 मीन्स 8x1 की पावर 5 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? एक तो 8 है और एक x1 की पावर क्यूब भी कॉमन है। यहाँ बचेगा 1 माइनस x1 स्क्वेयर, दिस इक्वल टू 1 माइनस x1 स्क्वेयर। अब हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं, यहाँ एक 8 है और एक x1 क्यूब है, एक 1 माइनस x स्क्वेयर है। तो तीन फैक्टर आ गए हैं। तो अब तीनों की मल्टीप्लाई अगर 0 आ रही है तो दैट मीन्स इनमें से कोई एक 0 हो सकता है, कोई दो भी 0 हो सकते हैं और तीनों भी 0 हो सकते हैं। तो 8 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये हुआ या तो x1 क्यूब 0 है और या फिर 1 माइनस x1 स्क्वेयर 0 है। अब क्यूब का मतलब क्यूब उधर शिफ्ट कर दो, तो x1 इज इक्वल टू 0 और ये x1 उधर शिफ्ट कर लेंगे तो मतलब प्लस का हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट करो तो मतलब x1 की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1 आ जाएगी। तो इस सिचुएशन पे हम अगर देखें तो हमारे पास x1 की 3 वैल्यूज़ आई हैं, एक 0, एक +1 और एक -1। तो देर आर 3 वैल्यूज़ x1। तो इन सभी x1 को यहाँ पुट करेंगे जिससे हम y1 निकाल सकें। कहीं कर लेते हैं, या तो 2 में पुट कर लो या 3 में कर लो। तो 3 में ठीक रहेगा क्योंकि नंबर छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंड। तो x1 आ चुका है, y1 निकालेंगे और x1 y1 ही हमारा मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आंसर है। तो x1 पुट करते हैं 3 में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? देयरफॉर फ्रॉम 3 व्हेन x1 इज इक्वल टू 0, मतलब मैं थर्ड इक्वेशन का यूज़ करूँ, मैंने ये बता दिया। व्हेन अगर x1 0 हो देन y1 कितना जाएगा? x1 0 पुट कर लो, 0 का क्यूब 0, 0 का क्यूब 0, सारे 0 जाएगा, मतलब y1 आ जाएगा 0 माइनस 0 यानी कि 0। तो इसका मतलब ये हमारे पास पॉइंट बन चुका है एक, दैट इज़ पॉइंट क्या बना? x1 भी 0, y1 भी 0, मतलब पॉइंट बना हमारे पास 0 0। दूसरा, अगर x1 की वैल्यू की बार +1 ले लें तो देन व्हाट इज़ y1? x1 की वैल्यू 1 लो, 1 का क्यूब 1 और 4 आ जाएगा, 1 का क्यूब 5,
सॉरी 1 का क्यूब 1 इंटू -2 ये 2 रह जाएगा, यानी कि हमारे पास ये 4 - 2 आया, 2 आ गया। दैट इज़ पॉइंट क्या बना, x1 तो 1 है और y1 2 है, मतलब पॉइंट बना 1,2। तीसरा केस, अगर x1 की वैल्यू हमारे पास -1 हो देन y1 इज इक्वल टू -1 रखना x1 की जगह, -1 का क्यूब -1 इंटू 4 मीन्स -4, x1 की वैल्यू -1 रखनी है, -1 की पावर 5 -1 और इंटू में -2 है, तो मतलब क्या कहने का ये प्लस का 2 हो जाएगा। और ओवरऑल देखा जाए तो -4 + 2 आ जाएगा -2। दैट इज़ पॉइंट क्या बनेगा, ये x1 तो है -1 और y1 है इसमें -2, तो ये 3 पॉइंट्स आ चुके हैं हमारे आंसर। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स, पहला पॉइंट तो आया है 0 0, दूसरा पॉइंट आया है 1,2 और तीसरा पॉइंट हमारे पास आया है -1 -2। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 ओवर। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² + y² - 2x - 3 इज इक्वल टू 0। इस कर्व पे पॉइंट्स निकालने हैं एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस। कर्व पे पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो, तो इस कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व दैट इज x² + y² - 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है कर्व की इक्वेशन x² + y² - 2x - 3 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं ना उसमें हमें क्या दिया हुआ था, y x की फॉर्म में दिया हुआ था। अब की बार क्या है, हमारे पास फंक्शन इम्प्लिसिट है, मतलब x और y मिक्स हैं एक ही इक्वेशन में, हमें यहाँ y नहीं गिवन है। तो कैसे करेंगे, यहाँ बिल्कुल सेम वही लॉजिक लगाएंगे। हमें कर्व की इक्वेशन से हमेशा dy/dx ज़रूर निकालना है, मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट ज़रूर निकालना है। तो यहाँ भी यही करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट, इसको सपोज देते हैं नेम फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो करते हैं, x² का डेरिवेटिव हो जाता है 2x, y² का हो जाएगा 2y और फिर y का जब करेंगे तो आएगा dy/dx, क्योंकि हमें बेस का भी डेरिवेटिव करना होता है। -2x का हो जाएगा 2 - 3 का 0, 0 का 0। तो ये आया डेरिवेटिव करने के बाद, और हमें यहाँ से dy/dx फाइंड आउट करना है। तो बड़ा सिंपल, देखो हर टर्म में 2 विजिबल होगा, तो क्यों ना यहाँ हम डिवाइड बाई 2 कर दें, ताकि 2 तो ख़त्म हो यहाँ से। तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2x से तो x रह जाएगा, यहाँ y रह जाएगा dy/dx, और यहाँ -1 इक्वल टू 0। और इसके बाद अब क्या करना है, डिवाइड बाई dx यहाँ से फाइंड आउट कर देना है। तो मीन्स dy/dx कैसे निकाल सकते हैं, समझो x प्लस का है वहाँ जाके माइनस का, ये माइनस का है वहाँ जाके प्लस का, मतलब 1 प्लस का हो गया, x माइनस का हो गया, तो ये y था, y जाके वहाँ पे डिवाइड में। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है dy/dx की, और इसे हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आया है 1 - x/y। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे निकाल लिया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हम सेकंड वे से भी निकालेंगे, जिसमें हमें क्या क्या रखा है कि जो टेंजेंट है ना वो x एक्सिस के पैरेलल है, बिकॉज टेंजेंट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप x एक्सिस का होगा वही स्लोप टेंजेंट का होगा। x एक्सिस का स्लोप 0 होता है, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट भी इस कंडीशन से 0 ही आ जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0। अब ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों एक ही टेंजेंट के स्लोप हैं, तो वी कैन इक्वेट दीज, मीन्स 1 - x/y इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y वहाँ जाके 0, या ये समझ लो कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का आंसर 0 होता है तो वहाँ न्यूमरेटर हमेशा 0 होता है। ये है इसका मेन कंसेप्ट।
लेकिन वैसे हम क्या सीख लेते हैं कि जब डिवाइड में है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से हम x निकाल देते हैं एंड x इज इक्वल टू 1, माइनस एक्स को वहाँ शिफ्ट कर दो प्लस x हो जाएगा, यहाँ 1, तो x इज इक्वल टू 1 आया। अब हमें तो एक्चुअल में पॉइंट्स निकालने हैं और पॉइंट्स का मतलब होता है हमें x और y निकालने हैं। x तो हमने निकाल लिया, अब y निकालना है। y निकलेगा हमेशा गिवन कर्व की इक्वेशन से, ये याद रखना। तो x की वैल्यू 1 वहाँ पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, वाई स्क्वायर 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाएगा ओवरऑल -5, यानी कि उधर जाकर के 4 बन जाएगा। यहाँ आएगा वैसे -4, राइट में जाके वो +4 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज जो y है हमारे पास प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर वहाँ जाके रूट और 4 का रूट 2, और जब कभी रूट लगता है तो आगे प्लस माइनस ज़रूर आता है। तो हमारे पास इसमें 2 आए पॉइंट्स, एक तो x1 लेना है y +2, फिर दोबारा से x1 लेना है y -2। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमें निकालने थे कर्व के ऊपर, वो पॉइंट्स आ जाएंगे। पहला तो आ जाएगा x1 है और y2 है, दूसरा x1 है और y -2 है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें निकालने थे जो कर्व के ऊपर लाई करेंगे। पहला 1 2 आया है और दूसरा 1 -2 आया है। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब की बार हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, मीन्स हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप भी नॉर्मल का चाहिए और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मल का भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल के लिए भी। एट द पॉइंट am² am³ लो पॉइंट तो मिल ही चुका है, am² am³ फॉर द कर्व हमारे पास है ay² इज इक्वल टू x³, ये कर्व है और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। वी नीड 2 थिंग्स, पासिंग पॉइंट और स्लोप। पासिंग पॉइंट बुक में दे रखा है, मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो, और हमें स्लोप निकालना है बस। और कर्व से स्लोप निकालने का मतलब होता है dy/dx निकालना। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा a तो सेम रहेगा और y² का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 2y, और y का डेरिवेटिव फर्दर करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू x³ का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 3x², दैट इज 3x² आ जाएगा हमारे पास। तो dy/dx इज इक्वल टू 3x², 2ay यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट होके वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आया है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट, बट हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है जहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो dy/dx किस पॉइंट पे है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा है am², am³। तो ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बड़ा सिंपल सी बात है, x की जगह am² पुट करो और y की जगह ये, तो मीन्स 3 इंटू am² का स्क्वायर अपॉन 2a, y की जगह पुट करेंगे am³, दैट्स इक्वल टू ये हो जाएगा am² का स्क्वायर करेंगे तो a² और m की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2a इंटू a² हो जाएगा और ये m³ हो जाएगा। तो a² से a² कैंसिल, m की पावर 4 से m³ कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स हमारे पास 3/2m आ जाएगा। ये हमारे पास है स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज़ 3m अपॉन में 2। वी कैन राइट दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, तो आ जाएगा 3m/2। लेकिन अब की बार हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो स्लोप भी नॉर्मल का ही चाहिए होगा। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, मीन्स -2/3m। तो देयरफॉर
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पॉइंट पे, एट am स्क्वायर am क्यूब पे इज़। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास हो जाएगी y माइनस y1 इसमें है am क्यूब इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास है -2/3m ब्रैकेट में x माइनस x1 इसमें है am स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3m यहाँ डिवाइड में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मीन्स 3my इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3am की पावर 4 -2 उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 2x प्लस 2am स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन आ चुकी है। एंड आफ्टर दैट इक्वेशन लिखते कैसे हैं जनरली, पहले x की टर्म होती है, फिर y, फिर कांस्टेंट। तो x की टर्म ये है, नेगेटिव है, इसको इधर ले आओ ताकि पॉजिटिव हो जाए, इसको भी इधर ले आते हैं। तो माइनस का 2x है, लेफ्ट में आके प्लस का हो जाएगा, और ये पहले ही प्लस का है 3my, ये माइनस का 3am की पावर 4, ये प्लस का है, इधर आके ये भी माइनस का ही हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में 0 जाएगा। आफ्टर दैट 2x प्लस 3my दोनों में कॉमन है, इन दोनों में am स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। ध्यान रखना बाहर मैंने माइनस भी लिखा है तो अंदर के साइन भी चेंज होंगे, दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी, मीन्स 3m स्क्वायर माइनस के 2 इक्वल टू 0। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो जब माइनस कॉमन लिया था तो दोनों साइन प्लस के, मीन्स ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। एक बार दोबारा से देख लो, हमें कर्व की इक्वेशन गिवन थी, हमें इस कर्व पे जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उसकी इक्वेशन निकालनी है, और किस पॉइंट पे निकालनी है वो गिवन था am स्क्वायर कोमा am क्यूब। तो इससे हमारा काम इजी हो गया कि हमें पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करके पहले हमने यहाँ से dy/dx फाइंड कर लिया। ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट जनरल पॉइंट xy, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना था, उस पॉइंट को पुट किया, मतलब x की जगह am स्क्वायर पुट किया और y की जगह am क्यूब पुट किया। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास 3m/2 आ गया, और इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन हमें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो स्लोप भी नॉर्मल का लेंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल वो कैसे निकालते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल करके, प्लस का था इसलिए माइनस का हो गया, रेसिप्रोकल किया तो 2 ऊपर और 3m अपॉन में। तो अब हमारे पास नॉर्मल का स्लोप भी है और पासिंग पॉइंट भी था, तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल देंगे इस पॉइंट पे। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। जनरली हम क्या करते हैं, जो यहाँ अपॉन में होता है वो इधर मल्टीप्लाई में जाता है, और जो ऊपर नंबर होता है वो मल्टीप्लाई में यहाँ होता है, ये ध्यान रखना। मतलब जो 3m है वो तो मल्टीप्लाई में इधर होता है, और जो ऊपर नंबर होता है वो मल्टीप्लाई में इधर होता है। तो 3m की मल्टीप्लाई की तो 3my, इससे की तो यह आ जाएगा, -2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। अब जनरली हमें पता है इक्वेशन हम लिखते कैसे हैं, पहले हमेशा x की टर्म होती है, फिर y की, फिर कांस्टेंट। तो मैं दोनों टर्म इधर शिफ्ट कर दी ताकि माइनस वाली x वाली टर्म ना प्लस की हो जाए, और फिर इन दोनों में से मैंने am स्क्वायर कॉमन लिया विद माइनस साइन। माइनस का ध्यान रखना, ये दोनों साइन चेंज कर देगा, फिलहाल दोनों माइनस के थे, अब दोनों प्लस के। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।